जरा कल्पना कीजिए दोस्तों कि एक भयानक परमाणु हमले के कारण पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। धरती पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा, लेकिन किसी तरह एक द्वीप पर एक लड़का और 6 लड़कियां बच जाती हैं। अब मानव जाति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं कुछ लोगों पर आ जाती है। कुछ ऐसी ही स्थिति हमें आज की कहानी में देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत जेम्स और पेट्रा से होती है, जो एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं। तभी पेट्रा को याद आता है कि वो क्लास के लिए लेट हो रही है। जाते जाते वो जेम्स को चेतावनी देती है कि दोबारा मत सो जाना, वरना तुम भी देर से पहुंचोगे। लेकिन जेम्स ज्यादा मेहनत और थकान के कारण फिर से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि वो क्लास के लिए लेट हो चुका होता है। वो भागते हुए क्लासरूम पहुंचता है और ठीक समय पर क्लास में एंट्री करता है। ये दर्शन शास्त्र फिलॉसफी की क्लास होती है, जहां प्रोफेसर जमीर छात्रों को बताते हैं कि ये उनकी आखिरी क्लास है और अब तक जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उसका व्यावहारिक परीक्षण लेने का समय आ चुका है। वे कहते हैं कि आज हम एक मानसिक अभ्यास करेंगे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि पूरे साल में तुमने क्या सीखा है। एक छात्र एक स्थिति सामने रखता है कि अगर रेलवे ट्रैक पर 5 लोग बंधे हों और दूसरी पटरी पर सिर्फ एक व्यक्ति हो, तो बेहतर फैसला यही होगा कि ट्रेन को एक व्यक्ति की तरफ मोड़ दिया जाए, क्योंकि 5 जानों के मुकाबले एक जान की कुर्बानी कम नुकसानदेह है। दूसरा छात्र एक अलग विचार रखता है कि अगर ट्रैक के सामने एक बहुत भारी आदमी खड़ा कर दिया जाए तो ट्रेन पटरी से उतर सकती है और इस तरह सभी की जान बच सकती है। इसी दौरान एक छात्रा एक और स्थिति बताती है कि वो एक इमारत से गिरने वाली है और उसने अपने 3 दोस्तों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन तीनों ने उसे बचाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें खुद गिरने का डर था। लड़की किसी तरह बच जाती है और समझ जाती है कि वो उन दोस्तों पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। इसी तरह बाकी छात्र भी अलग अलग काल्पनिक परिस्थितियां बताते हैं। तभी जमीर सबके सामने एक बिल्कुल नई और गंभीर स्थिति रखते हैं। वे कहते हैं कि मान लो धरती पूरी तरह तबाह हो चुकी है, चारों तरफ परमाणु बम गिर रहे हैं और बचने के लिए सिर्फ एक ही बंकर मौजूद है, जहां 1 साल तक रहना होगा। उद्देश्य सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि मानव जाति को आगे बढ़ाना भी है। बंकर में सिर्फ 10 लोग रह सकते हैं, जबकि जिंदा बचे लोग 21 हैं। ये सब एक मानसिक अभ्यास होता है, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि सभी छात्र खुद को एक तबाह हो चुकी दुनिया में पाते हैं। बंकर में जाने का फैसला पेशे के आधार पर किया जाता है। जेम्स एक किसान होता है जो भविष्य में खाने का इंतजाम कर सकता है, इसलिए उसका बचना जरूरी माना जाता है। पेट्रा एक इंजीनियर होती है जो आगे चलकर बहुत काम आ सकती है। एक इलेक्ट्रिशियन भी होता है जिसे बिजली व्यवस्था के लिए जरूरी समझा जाता है। लेकिन फैशन डिजाइनर, रियल एस्टेट एजेंट या कवि जैसे पेशों को गैर जरूरी माना जाता है। एक कवि को जमीर तुरंत गोली मार देता है और कहता है कि उसका कोई फायदा नहीं, वैसे भी वो बाहर रेडिएशन से मर ही जाएगा। बाद में वोटिंग के जरिए फैसला होता है। जॉर्जिया नाम की लड़की जो डॉक्टर होती है सबकी पहली पसंद बनती है। चिप्स नाम का लड़का बढ़ाई होता है और उसे भी बंकर में जगह मिलती है। जमीर खुद को एक वाइल्ड कार्ड के रूप में चुन लेता है, ये कहते हुए कि भविष्य में उसका कोई छिपा हुआ फायदा हो सकता है। चयन पूरा होने के बाद जेम्स सुझाव देता है कि बंकर में जाने से पहले कुछ समय अकेले बिताना चाहिए। तभी गोली चलने की आवाज आती है और पता चलता है कि जमीर ने उन सभी लोगों को मार दिया है जिन्हें बंकर में जगह नहीं मिली थी। बचे हुए लोग डर जाते हैं और एक योजना बनाकर जमीर के आने से पहले ही बंकर में घुसकर दरवाजा बंद कर देते हैं। वे अब जमीर को एक खतरा मानने लगते हैं। काफी समय बंकर में बिताने के बाद एक दिन पेट्रा बाहर जाकर देखती है कि जमीर परमाणु विकिरण से बुरी तरह झुलस चुका है। वो बताता है कि बंकर से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ उसे पता था और ये कहकर उसकी मौत हो जाती है। ये सुनकर कुछ लोग दरवाजा खोलना चाहते हैं, लेकिन बाकी उन्हें रोक लेते हैं, ये सोचकर कि शायद जमीर झूठ बोल रहा हो। दिन महीनों में बदल जाते हैं और बाहर जमीर की लाश धीरे धीरे सड़ने लगती है। 1 साल बीतने के बाद धरती काफी हद तक ठीक हो चुकी होती है, लेकिन बंकर का दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। वे हर तरह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, कुछ लोग मर जाते हैं और आखिरकार बाकी भी दम तोड़ देते हैं। अचानक दृश्य फिर से क्लासरूम में बदल जाता है, जहां चिप्स जमीर से कहता है कि अगर सच में ऐसा हो जाए तो हम बाहर निकलने का हल इस तरह निकाल सकते हैं। और यहीं कहानी रुक जाती है। इस बार भी अभ्यास लगभग वैसा ही होता है, लेकिन कार्ड्स में कुछ अहम बदलाव किए जाते हैं। जेम्स अब भी किसान होता है, लेकिन उसके कार्ड पर यह भी लिखा होता है कि वो समलैंगिक है। किसान होने की वजह से वो फिर भी बंकर के योग्य माना जाता है। दूसरी तरफ जॉर्जिना के कार्ड में लिखा होता है कि वो कुछ समय बाद एक खतरनाक वायरस से मर जाएगी, इसलिए कोई भी उसे वोट नहीं देता। इसी तरह एक कवि, एक ओपरा गायक और अन्य कला से जुड़े लोगों को भी वोट नहीं मिलता और वे इस बार बंकर से बाहर रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग जो पहले अंदर गए थे अब बाहर रहने को मजबूर होते हैं। अचानक सभी लोग फिर से अपनी कल्पनात्मक दुनिया से निकलकर क्लासरूम में लौट आते हैं। इसी दौरान जमीर चुपके से बंकर में छिपी बंदूक अपने पास रख लेता है और एक बार फिर कवि को गोली मार देता है। इसके बाद सब लोग 2 गुटों में बच जाते हैं, एक बंकर के अंदर जाने वालों का और दूसरा बाहर रहने वालों का। इसी बीच जॉर्जिना जमीर से कार की चाबी मांगती है और बाकी लोगों के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे सभी एक परमाणु विस्फोट में मारे जाते हैं। दूसरी तरफ जमीर और बाकी लोग बंकर के अंदर चले जाते हैं। रात में पेट्रा देखती है कि जेम्स अपने बिस्तर पर नहीं है। खोजने पर उसे पता चलता है कि जेम्स जैक नाम के लड़के के साथ है, क्योंकि वो समलैंगिक है। पेट्रा ये बात
सबको बता देती है। इस पर ज़मीर कहता है कि मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए सभी को नए साथी चुनने होंगे। मजबूरी में सब लोग मान जाते हैं, लेकिन पेट्रा अकेली रह जाती है और ज़मीर उसे अपना साथी बनने को कहता है। हालात के दबाव में पेट्रा मान जाती है। ये देखकर जेम्स हैरान हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी पहले किसी और के साथ रिश्ता बना चुका होता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी महिला गर्भवती नहीं होती। तब ज़मीर ऐलान करता है कि अब सभी को फिर से अपने साथी बदलने होंगे। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने मौजूदा साथियों से भावनात्मक रूप से जुड़ चुके होते हैं। इसी दौरान बोरी नाम की लड़की, जो एक सैनिक होती है, ज़मीर से साफ कह देती है कि वो अब किसी के साथ संबंध नहीं बनाएगी और अगर ज़बरदस्ती की गई तो वो विरोध करेगी। ये सुनकर ज़मीर गुस्से में आ जाता है, बंदूक उठा लेता है और सबको कमरे से बाहर निकाल देता है। वो बोरी पर बंदूक तान देता है, लेकिन जैक, जो अंदर छिपा होता है, ज़मीर से लड़ पड़ता है और उसे घायल कर देता है। ज़मीर लड़खड़ाता हुआ दरवाजे के पास पहुंचता है और देखता है कि बाहर आग लगी हुई है। वो बंकर का दरवाज़ा खोल देता है और उसी पल ज़ोरदार धमाका होता है, जिसमें सब मारे जाते हैं। फिर दृश्य दोबारा क्लासरूम में बदल जाता है। हम देखते हैं कि सभी छात्र इस मानसिक अभ्यास से थक चुके हैं। चिप्स कहता है कि हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। जेम्स को शक होता है और वो कार्ड्स का डिब्बा चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि ज़मीर ने जानबूझकर उसके साथ धोखा किया था और उसे खास कार्ड दिया गया था। जेम्स सबको बताता है कि ज़मीर ने चीटिंग की है और एक नया राउंड होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर छात्र मना कर देते हैं। तब पेट्रा कहती है कि वो तैयार है, लेकिन इस शर्त पर कि इस बार फैसले वही करेगी। सब छात्र पेट्रा पर भरोसा करके मान जाते हैं। इस बार दृश्य एक द्वीप पर चला जाता है, जहां थोड़ी ही देर में परमाणु हमला होने वाला होता है। ज़मीर फिर से बंकर में जाकर बंदूकें छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन पेट्रा उसे गले लगाते हुए उसकी बंदूक चुरा लेती है। फिर वो जानबूझकर कवि, ओपेरा गायक, जुआरी और अन्य गैर तकनीकी लोगों को बंकर में भेज देती है, जबकि खुद और ज़मीर बाहर रह जाते हैं। ज़मीर इस फैसले से बहुत नाराज़ होता है और बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब बंदूक पेट्रा के पास होती है। वो जेम्स पर हमला करना चाहता है, लेकिन जेम्स के पास पहले से एक बड़ी बंदूक होती है। तभी बोरी बताती है कि उसे बंकर का पासवर्ड पता है, क्योंकि उसने पिछली बार ज़मीर को डालते हुए देख लिया था। ये सुनकर ज़मीर वहाँ से चला जाता है। बाद में चिप्स चालाकी से पेट्रा को बंकर के अंदर भेज देता है और खुद बाहर रहने का फैसला करता है। बंकर के अंदर मौजूद लोग 1 साल तक खुशी से रहते हैं, क्योंकि वे सभी कलाकार होते हैं और समय बिताने के कई तरीके जानते हैं। 1 साल बाद वे बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कोई तबाही नहीं हुई थी। ज़मीर दावा करता है कि वे सब जल्द मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई तकनीकी कौशल नहीं है, लेकिन पेट्रा कहती है कि उसने फैसला दिमाग से नहीं बल्कि दिल से लिया था। कम समय ही सही, लेकिन खुशी से जीना ज़्यादा मायने रखता है। अंत में एक धमाका होता है और दृश्य फिर से क्लासरूम में लौट आता है। जेम्स एक काल्पनिक अंत सुनाता है, जिस पर सब हंस पड़ते हैं। क्लास खत्म हो जाती है, छात्र बाहर चले जाते हैं और आखिर में पता चलता है कि पेट्रा जेम्स की असली गर्लफ्रेंड है। इसी वजह से ज़मीर उससे जलता रहा था। आखिरकार ये साफ होता है कि ये सब ज़मीर के दिमाग की एक कल्पनात्मक कहानी थी और इसी के साथ ये कहानी अपने अंत तक पहुंचती है।